देखिए हम लोग केमिस्ट्री के कुछ सवाल आपको दिए थे, तो यकीनन आपने करनी होगी। सही वही बैठो, नज़र रखना इसके। यस प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 10 दिया था, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे पूरा। ये कंपाउंड है डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, क्या नाम है इसका? N2O5। अब इसका अजीब सा नाम, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। इस हवाले से कह रहे हैं कि जब इसको हीट किया जाता है, वाइट रंग का सॉलिड है ये, जब इसको हीट करते हैं तो इट डिकम्पोजेस टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाता है। किस में ब्रेक हो जाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में प्लस ऑक्सीजन में, यानी दो कंपाउंड्स में ये डिकम्पोज हो जाता है। इसकी केमिकल इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है सामने आपके किताब में। कह रहे हैं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ NO2। बताइए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना पैदा होगा और ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना पैदा होगा STP पर बताइए। व्हेन अ सैंपल ऑफ 54 ग्राम ऑफ N2O5 इज हीटेड। यहाँ पे आप डेटा स्टाइल में इसको कर लें। क्या दिया हुआ है डेटा? डेटा स्टाइल में इसको सॉल्व करें। यहाँ पे दिया हुआ है मास ऑफ N2O5, यानी ये जो आपके पास रिएक्टेंट है N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, इसका मास 54 ग्राम गिवन। सही है। कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ NO2। वॉल्यूम ऑफ NO2 बताइए, एंड वॉल्यूम ऑफ O2 बताइए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम भी बताना है और ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी बताएं कितना पैदा होगा। जी STP पर। ये मामला किस पर है? जो वॉल्यूम बताते हैं हमेशा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। अच्छा, सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिवन है इसमें 2N2O5 और साथ में है 4NO2 हीट। यस प्लीज। 4NO2 प्लस ये है डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। गर्म किया तो ये बना और ये बना। बैलेंस है, जितने भी इक्वेशन है ऑलरेडी बैलेंस है सारे। ये आप टेंशन नहीं लें इसके बैलेंस होने का, ये बैलेंस। अच्छा अब देखिए ये है कंपाउंड जिसको डीकम्पोज किया जाता है इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। यहाँ पे कह रहे हैं कि बताइए कि अगर ये 54 ग्राम हो N2O5, इसको डीकम्पोज किया जाए 54 ग्राम ऑफ N2O5 को, तो कितना वॉल्यूम इसका पैदा होगा, कितना वॉल्यूम इसका पैदा होगा। ये तो क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके बताए थे आपको, यूनिट वेक्टर मेथड और दूसरा तरीका कौन सा था? मोल मेथड। याद रहे कि मोल मेथड एक आसान मेथड है, किसके मुकाबले में? यूनिट वेक्टर के मुकाबले में, क्योंकि उसमें रिलेशन आसान बनते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसको मोल मेथड से करें। लेकिन जब आप मोल मेथड से करेंगे तो एक पॉइंट ध्यान में रखना है आपने कि जो भी डेटा में मास रिएक्टेंट का दिया हुआ है या प्रोडक्ट का दिया हुआ है उसको आप फॉर नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लें। यानी यहाँ पे जो सैंपल दिया N2O5 का 54 ग्राम है, तो आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? हम जानते हैं कि किसी कंपाउंड का मास गिवन हो तो उसको मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? उसके मास को उसके मालिकुलर मास से डिवाइड कर देते हैं। किससे? मालिकुलर मास। आपको याद है ना फार्मूला? नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है? मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मालिकुलर मास। अब देखिए यहाँ पे ये काम ज़बानी कलामी भी कर सकते हैं और साथ में लिख दीजिए। तो N या मोल्स ऑफ, यही डेटा में लिखते हैं मोल्स ऑफ N2O5। देखिए ये कैसे निकलेगा? इसका मास कितना दिया हुआ है ऊपर देखो 54 ग्राम डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये फार्मूला है ना, मास ऑफ सब्सटेंस को मालिकुलर मास से डिवाइड करें, उसका मालिकुलर मास क्या होगा? अब नाइट्रोजन का होता है 14, 2 नाइट्रोजन के तो 14 दूनी 28 हो गए। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 पंजे 80, 80 और 28 को प्लस करें क्या बनेगा? ये काम इस तरह आप रफली भी कर सकते हैं, यानी 28 में प्लस करें किसको? 80 को,
तो क्या आ जाएगा 100। इसका मतलब इसका मालिकुलर मास कितना होगा? इस सब फिंगर टिप पे काम करें हम, यानी इसको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। डिवाइड करना क्या आ रहा है? 0.5 मोल्स, 0.5 मोल। तो इसका मतलब है N2O5 के 0.5 मोल। अच्छा देखिए यहाँ पर, अब जाहिर सी बात है मेथड तो समझ चुके हैं, अब हमने सिर्फ काम करना है। रिलेशन बनाइए, मोल मेथड से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। किस मेथड से? मोल मेथड से कर रहे हैं। दिस इज मोल मेथड। आप चाहें तो इसको यूनिट फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं, जो मास वाला मेथड। हम ये बात जानते हैं, किसी एक से करना होगा, मर्जी आप। देखिए यहाँ पे 2 मोल्स, हम जानते हैं जो कोफिशिएंट्स होते हैं, कोफिशिएंट्स ये मोल्स को शो करते हैं। यानी 2 मोल्स ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का जब डीकम्पोज होता है तो 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बनते हैं और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का बनता है। ये बात हमें पता है, इस के लिए ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चलता है। तो उसको कैसे लिखेंगे फिर बोलिए? 2 मोल्स, यहाँ पे क्या आएगा बोलिए? 4 मोल्स किसके? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, और 1 मोल ऑक्सीजन। ओके, अब देखिए हमारे पास कितने मोल डीकम्पोज हो रहे हैं क्वेश्चन में। हमारे पास जो डेटा है इसमें 54 ग्राम, इसका मतलब है कितने मोल? 0.5। तो अब आपको ये बताना है कि अगर 0.5 मोल डीकम्पोज किए जाएँ तो उससे कितना वॉल्यूम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का पैदा होगा और कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का पैदा होगा। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन सबसे पहले समझ में आना चाहिए। तो स्लो कर देना। उसको वो कर दिया ना, सही है भाई। अच्छा अब देखिए क्या करेंगे, हमें इसका वॉल्यूम चाहिए। क्वेश्चन में डेटा में दिया हुआ है वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम से पहले क्या निकालना पड़ेगा? मास निकालना पड़ेगा। तो हेडिंग क्या होगी हमारी, बोलिए? मास ऑफ व्हाट? NO2। तो पहले NO2 का मास, और वो किससे निकलेगा? केमिकल इक्वेशन से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलिए? फ्रॉम इक्वेशन। हमें इक्वेशन से क्या पता है कि 2 मोल N2O5 के 4 मोल NO2 के पैदा कर रहे हैं, ये बात हमें पता है। 2 मोल्स ऑफ N2O5 प्रोड्यूसेस 4 मोल्स ऑफ NO2। ऐसे ही ना भाई, छोटा छोटा लिखें ताकि एक लाइन में आ जाए। फिर हम क्या बोलते हैं, 2 से रिलेशन निकालने के बाद 1 से रिलेशन बनाते हैं। तो 1 मोल डीकम्पोज होने पे कितने मोल बनेंगे बताइए? लेकिन 2 किताबों की कीमत 4 रुपये है, तो एक किताब की कीमत कितनी हो जाएगी? 2 रुपये हो जाएगी। तो फिर 1 मोल से आपने रिलेशन निकालना है कि 1 मोल अगर डीकम्पोज हो, उसका तरीका समझाया, 4 को डिवाइड कर देंगे किससे? लेकिन हमारे पास क्या है क्वेश्चन में? 0.5 मोल को डीकम्पोज करना है। तो अगर 0.5 मोल डीकम्पोज किए जाएँ तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व कर लें। तो मास ऑफ, आखिर में तो मास ऑफ किसका मास निकालना है? NO2 का। क्या आ रहा है सॉल्व करने पर? 1 आ गया, 1 मोल। लेकिन ये हमारा जवाब नहीं है, हमें तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अब वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो हेडिंग डालें वॉल्यूम ऑफ NO2। उसकी ज़रूरत नहीं है, अपने आप को टेंशन में मत लाओ। अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो फिर जवाब तो हो ही आएगा, लेकिन फिर काम बढ़ जाएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में पूछते कि ग्राम में बताएं इसका मास, पहली बात तो ये कि मास पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में, मास इसका पूछा ही नहीं। ये तो मास हमने इसलिए निकाला ताकि अब हम रिलेशन बना के वॉल्यूम निकाल सकें। क्या हेडिंग होगी? वॉल्यूम ऑफ NO2। अब इसके लिए फिर हम वही थ्योरी इस्तेमाल करेंगे जो डिस्कस की है लास्ट क्लास में तफसील से। क्या थ्योरी है? हम जानते हैं किसी भी गैस का 1 मोल स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, किस पे? ये बताया था ना आपको, एट। इसको नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर भी कहते हैं, नॉर्मल भी कहते हैं, स्टैंडर्ड भी। जी कीजिए, क्या होगा? हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ NO2, यानी इसका 1 मोल, कोई भी गैस हो,
इसका 1 मोल ऑक्यूपाइज जगह घेरेगा स्पेस में कितनी, याद है किसी को? 22.4 DM क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। ये बात हमें थोड़ी से पता है कि दुनिया की कोई सी भी गैस हो उसका 1 मोल या मोलर मास हमेशा 22.4 डेसीमीटर। तो 1 मोल इतनी जगह घेरता है। हमारे पास मास कितना है? इत्तेफाक से हमारे पास मास भी 1 मोल आया, तो बस ठीक है, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 22। आप इसको कहीं डिवाइड करने नहीं बैठ जाना क्योंकि जवाब आ गया है। क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ NO2 हासिल होगी आपको, क्या बोलिए? 22.4 DM क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। दिस इज वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। याद रहे कि क्या करें, डिवाइड करने की ज़रूरत क्या है? जब जवाब आ गया तो डिवाइड करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, अगर ये 2 मोल होता या 3 मोल होता फिर आगे बात करते हैं। ये तो 1 मोल पर ही आ गया ना जवाब। इसका मास ही 1 मोल है, तो 1 मोल का मास तो होता ही 20, वॉल्यूम होता ही उसका 22.4 डेसीमीटर क्यूब है, तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे G लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे भी इक्वेशन में G लिखा हुआ है, अगर आप बुक में देखें। इसका मतलब है गैसियस फॉर्म में ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस। अगर S लिखा होता तो सॉलिड है, और अगर L लिखा होता लिक्विड है, और अगर AQ लिखा हुआ होता एक्यूअस है। इसका मतलब उसको पानी में घोला गया। एक्यूअस का मतलब क्या है? पानी में उसको घोल लिया है। समझ रहे हैं बात? अब हेडिंग डालें क्या? अब आपको वॉल्यूम किसका चाहिए? ऑक्सीजन का। तो पहले हेडिंग होगी मास ऑफ ऑक्सीजन, फिर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। करें मास ऑफ ऑक्सीजन, मिटाना पड़ेगा, मिटा दो, ये लिख दिया ना तुमने? तो देखिए यहीं पे हम चेंज कर देते हैं। अब हमें चाहिए क्या? मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मालिक्यूल का मास, या ऑक्सीजन गैस जो पैदा हुई उसका मास। तो फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखेंगे बताइए? 2 मोल्स ऑफ N2O5 कितना ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं? 1 मोल। तो यहाँ पे 4 की जगह क्या आ जाएगा? अब मैं तो इसी में चेंज कर रहा हूँ, 1 मोल, और यहाँ NO2 की जगह O2। शाबाश, ठीक है भाई। अब देखिए 2 मोल पे 1 मोल आ रहा है, तो फिर 1 मोल पे क्या आएगा? क्या करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 1 मोल पे क्या, किस तरह से काम होगा? हाँ 0.5 आ जाएगा। चलो मैं उसको मिटा ही दूँ ताकि परेशानी नहीं समझ। फिर से देखिए 2 मोल पे 1 मोल ऑक्सीजन पैदा हो रही है, तो 1 मोल पे कितनी होगी? तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से, हाँ सही, ठीक है 1/2 कर दें, ठीक है 1/2। तो 1 मोल पे 0.5 होगी। तो फिर हमारे पास 0.5 पे बताना है क्या? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 0.5 मोल पे बताइए ऑक्सीजन कितनी होगी। तो 0.5 पे बताने के लिए क्या करेंगे? 0 मल्टीप्लाई 1, बिल्कुल सही, 0.25 आ रहा है, सही। तो अब इसको लिखें कैसे? तो मास ऑफ, मेरे पास जगह नहीं है, आप नई लाइन से लिखिएगा, मास ऑफ O2, ऑक्सीजन गैस का मास आ गया 0.25। क्या चीज़? नहीं 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मोल्स को शो करता है ना। एंड असल कंपाउंड ये है N2O5, इसके साथ 2 लगाएंगे तो आपका जहन बिला वजह हो जाएगा। ये असल में हमें कंपाउंड लिखना है सिर्फ। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया भाई? 0.25। अब ये बताना है कि ये ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो अब हेडिंग क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट ST पे। बताएं यहाँ क्या चेंज आएगा? अब लिखेंगे 1 मोल ऑफ NO2 की जगह क्या है? ऑक्सीजन आ गया। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ऑक्यूपाइज 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे कितने मोल आए बताएं? 0.25। तो बताएं फिर 0.25 कितना ऑक्यूपाई करेंगे वॉल्यूम? फिर सर 1 मोल इतना ऑक्यूपाई करते हैं, तो 0.25 कितना ऑक्यूपाई करेंगे? क्या करेंगे भाई बताइए? मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 को 22.4 से। भाई 1 मोल इतना ऑक्यूपाई करते हैं, तो इतने मोल कितना करेंगे? इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आ गया, कितना है बोलिए? 5.6 बता रहे हैं ये। जिनके पास क्या हो रहा है भाई?
कि तवज्जो बोर्ड की तरफ होनी चाहिए, फजूल किस्म की गुफ्तगू बंद कर दिया करें। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आ गया 5.6 डेसीमीटर। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10 इज़ द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 बचा और 12 बचा हमारे पास। ठीक है, 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम लोग, याद रहे। क्वेश्चन नंबर 11 अब मिटाना पड़ेगा भी सारा कुछ। आपने देखा मोल मेथड कितना आसान है। मोल मेथड में सिर्फ मोल में कन्वर्ट करने के बाद रिलेशन बनाना आसान होता है, लेकिन अगर आप ग्राम में लेके चलते हैं ना तो फिर उसको डिवाइड करना बड़े बड़े नंबर आते हैं। तो ये आसान तरीका है, इसलिए इसको फॉलो करने की कोशिश किया करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखें क्या है। अब यहाँ में क्वेश्चन तो नहीं से डेटा देखेंगे हम क्या, वही कल वाला 28 तो वही पेज है ना भाई, वही चल रहा है। कह रहे हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड एक कंपाउंड है, बड़ा ख़तरनाक कंपाउंड है, ये बताया था आपको। इसको टच भी कर लिया जाए ज़बान पे तो सडन डेथ हो सकती है। तो हाइड्रोजन साइनाइड ये है, इसका फार्मूला HCN, इसमें HCN आपको पता है ना, ये H कौन है, C कौन है और N कौन है, नाइट्रोजन है। ये तीनों से मिलकर बनता है इसका मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं। और ये बनता है अमोनिया गैस के ज़रिए। किससे बनता है, अमोनिया। इसका इक्वेशन दी हुई यहाँ पे, कह रहे हैं हाइड्रोजन साइनाइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अमोनिया, एयर एंड नेचुरल गैस। तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। किस किस से, अमोनिया से, एयर से मुराद ऑक्सीजन है, याद रहे। और नेचुरल गैस कौन सी है, मीथेन, CH4 जो घर में इस्तेमाल होती है। बाय द फॉलोइंग प्रोसेस, ये प्रोसेस दिया हुआ है। कह रहे इफ़ रिएक्शन वेसल कंटेन्स 51 ग्राम ऑफ NH3, यानी जिस वेसल में बर्तन के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है अगर वो 51 ग्राम हो तो ये किसका मास दे दिया, मास ऑफ NH3 नहीं, NH3 मास ऑफ अमोनिया का मास दे दिया NH3। कितना दिया बोले, 51 ग्राम अगर ये हो तो आगे कह रहे हैं व्हाट इज़ द मैक्सिमम मास ऑफ HCN। तो बताएं हाइड्रोजन साइनाइड का मास क्या होगा मैक्सिमम। तो मास ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड आपको बताना है HCN। और आगे क्या कह रहे हैं, एज्यूमिंग द रिएक्शन गोज टू कम्प्लीशन, और फर्ज कर ले कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, यानी मुकम्मल प्रोडक्ट बन जाते हैं, बीच में रुकता नहीं है रिएक्शन। फाइंड आल्सो द वॉल्यूम ऑफ O2 एंड CH4 एट STP। वॉल्यूम ऑफ O2 बताना है कि ऑक्सीजन गैस जो बनेगी उसका वॉल्यूम क्या होगा, और वॉल्यूम ऑफ CH4 भी बताना है, मीथेन गैस का वॉल्यूम कितना बनेगा, कितनी जगह वो घेरेगी। और ये दोनों काम किस पे करने हैं, एट ST का। वॉल्यूम हमेशा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है भैया, आपके सामने क्वेश्चन आ गया। सबसे पहली तो चीज़ होती है क्वेश्चन समझ में आएगी है क्या। अब इक्वेशन देखें, आप बोल रहे थे ना इक्वेशन कैसे याद करेंगे, तो इक्वेशन गिवन होती है आपको, इक्वेशन इज़ ऑलवेज गिवन। इक्वेशन हर एक क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है यहाँ पर, तो इसका तो कोई। और दूसरी बात बैलेंस भी होती है। इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस भी होती है, याद रखिएगा। हाँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है, हमेशा बैलेंस नहीं होती। हाँ, ज़्यादातर बैलेंस होती है, लेकिन जो बैलेंस नहीं होती उसमें 1 2 3 लगाने पड़ते हैं, उससे बैलेंस हो जाता है। यानी इतना परेशानी की बात नहीं है कि बैलेंस करने के लिए आपको एक पेज का काम करना पड़ेगा, जिस तरह हम करते थे 9th क्लास में। ऐसा नहीं है, देखा था ना कल की क्लास में किस तरह 2 और 3 हमने लगाए थे बैलेंस करने के लिए, तो आसान काम है। इक्वेशन लिखें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी रुक जाए ना। मोल मेथड से कर रहे हैं क्वेश्चन, आप हेडिंग डाल लेना मोल मेथड में, जो हमेशा भूल जाता हूँ। मोल मेथड की हेडिंग डाल लीजिएगा, क्योंकि मेरा ख्याल है ये आसान पड़ेगा हमें। ठीक है, 2NH3 देखें, ये इक्वेशन है कि अमोनिया के 2 मोल गैस है, याद रहे। ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के 3 मोल के साथ और मीथेन के भी 2 मोल के साथ, और देते हैं हाइड्रोजन साइनाइड के 2 मोल और प्लस क्या 6H2O। देख लेना, तो आपके पास बुक है, चेक कर लेना दुआ, कोई गलती तो नहीं की है लिखने में, वरना ऐसा नहीं हो कि पूरा क्वेश्चन ही ख़राब हो जाए।
जी मोल मेथड से करने जा रहे हैं क्वेश्चन को, सही कहा आपने। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर, जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि मोल मेथड में जो मास ऑफ सब्सटेंस है अमोनिया का मास, जो रिएक्टेंट है उसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे बताइए भी, बोले यही लिख लें, मोल्स ऑफ NH3 अमोनिया गैस के जो नंबर ऑफ मोल्स हो कैसे निकालेंगे, बताया था ना फार्मूला, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। इसका मास कितना दिया हुआ है अमोनिया का 51, और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 3, 14 और 3 17 हो गया ना, 17 हो गया, 17 एक कम 17, 17 तिया 51, तो डायरेक्ट क्या आ गया 3 मोल्स। याद रहे कि अमोनिया के 3 मोल आ गए आपके पास, 3 मोल पर पूरा खेल आपने खेलना है। 3 मोल अमोनिया अगर हो तो फिर कैसे होगा, देखिए इक्वेशन क्या बता रही है, फिर से बताएं। 2 मोल्स NH3 के रिएक्ट करते हैं 3 मोल्स ऑक्सीजन के साथ, 2 मोल्स मीथेन के साथ, तब जाके बनते हैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, 6 मोल ऑफ H2 भी बनते हैं। लेकिन इसकी ज़रूरत क्या चली गई यार चीज़, जिस चीज़ ने काटा सही तरीके से। यहाँ पे कोई है, लतीफ़ा हो गया, चले। अच्छा अब देखिए क्या करना है, मास ऑफ HCN चाहिए सबसे पहले। हेडिंग क्या होगी बताइए, कैसे निकालेंगे मास ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, खतरनाक कंपाउंड। बताएं क्या कहाँ पर, उसकी ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें रिलेशन ही नहीं बनाना वाटर का, वाटर का कोई रिलेशन है बनाना ही नहीं है, तो फिर ये डेटा वाला सिस्टम सही है ना, इससे पता चल जाता है फ़ौरन कि क्या करना है। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन लिखिए। अब मुझसे आगे आपको काम करना चाहिए, क्योंकि अब हम इतना आगे जा चुके हैं। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, लेकिन इसको हम खुद ही कर रहे हैं यहाँ पर। 10वां कर लिया था आपने, कितनी गलत बात है। फॉर्म इक्वेशन किसके दरमियान रिलेशन बना रहे हैं बोलिए, अमोनिया और इसके दरमियान के 2 मोल्स ऑफ अमोनिया से 2 मोल्स ऑफ NH3 से बताना है प्रोड्यूसेस, पैदा होता है कितने मोल, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। ये इक्वेशन से हमें पता चल रहा है, देखो ये बात सही है नहीं, 2 मोल ऑफ NH3 से 2 मोल ऑफ HCN। 2 किताबों की कीमत 2 रुपये है, तो एक किताब की कीमत कितनी होगी, सीधी सी बात है। तो 1 मोल से रिलेशन क्या बनेगा फिर बोलिए, 2/2। तो अब यहाँ पे कितने मोल दिए, अच्छा वो तो लिखा नहीं, एक सेकंड, क्या नहीं लिखा बताइए, 3 मोल। सर मेरे पास जगह है, तो 3 मोल से बताना है कि कितना हाइड्रोजन साइनाइड बनेगा, कितना ऑक्सीजन बनेगा और कितना मीथेन का वॉल्यूम बनेगा। कहाँ पर कितनी दफ़ा बताया, वाटर मॉलिक्यूल है नहीं ना डेटा में। तो 1 मोल पे ये, तो फिर 3 मोल्स पे क्या होगा बताइए, हमारे पास अमोनिया के कितने मोल दिए हुए हैं, देखो वो 3 मोल निकाले ना हम लोगों ने, तो 3 × 2/2 क्या आ रहा है बताइए, 3 आ रहा है। तो यहाँ पर आ गया मास ऑफ क्या, मास ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड आ गया 3, 2 से 2 कट जाएगा। अब इसमें भी कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, याद रहे कि जवाब किस में आया है, मोल्स में। लेकिन अगर इम्तिहान में पूछ लें कि मास ग्राम में से, फिर क्या करोगे, यानी वही बोल दें कि मास ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, यही क्वेश्चन हो, लेकिन ग्राम में निकालें। ये तो आपने मोल में निकाला है ना, तो ग्राम में निकालें। क्या करेंगे, बहुत ही आसान है, अभी तो बताया था। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको मास ग्राम में चाहिए तो इसको उधर भेज दें, तो ये कैपिटल M वहाँ चला जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स जो भी आए उनको अगर उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ग्राम में मास आ जाएगा। तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, HCN का मॉलिक्यूलर मास कितना है, HCN का निकालना है ना, तो 1 और 12 13 13 14